लड़की कौन है? अब भाई पुरानी मानना, ये लड़की थोड़ी सी फेली है। बोली मुझे भाई के बारे में कुछ लिखने का है। लिखने का है? क्या मतलब? मतलब बोले तो ये लड़की मेरे से मगज पच्ची के लिए है। बोली भाई से मिलने का है। मैंने सोचा चलो मिला देते हैं, साथ में ले आया। क्यों लड़की? नहीं जाने क्या है? देखो हमें अंदर जाना है। काहे को अंदर जाने का नहीं, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। क्यों, क्या बात हुई? देखो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साहब। क्यों, क्या हुआ? अंदर गोली चली है जी, बहुत लोग मर गए हैं अंदर। क्या? कहाँ पे? अंदर होटल में। तारा, मैंने कहा था ना कुछ हो जाएगा। तारा पता नहीं आजू कहाँ है। देख तारा, मैंने उसे मना किया था। अब क्या होगा? तारा तारा कुछ बोल ना। मैं पता नहीं करती। सुनिए, हमारी एक दोस्त है जर्नलिस्ट, वो यहाँ आई थी, उसी के बारे में पता लगाना है। पता नहीं, अंदर एक लड़की की पूछताछ चल रही है। तुम कर क्या रही थी वहाँ? तुम हो कौन? जी सर, माय नेम इज आरजू राणा। मैं वहीं थी उसी कमरे में। हाँ वो तो हमको मालूम है, पर उधर कर क्या रही थी तुम? जी वो मैं इंटरव्यू लेने आई थी उस डॉन का। अच्छा जी। तुम्हें कैसे मालूम चला कि वो उधर है? हाँ, डॉन? वो हमारे एडिटर साहब ने बताया। क्या नाम है उनका? प्रतीक नंदी, न्यू बॉम्बे टाइम्स के एडिटर हैं। हाँ, तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि नागपाड़ा जाओ, वो गली नंबर 3, वहाँ तुम्हें एक दुकान मिलेगी। क्या नाम है दुकान का? हीरो मास्टर टायर ट्यूब। हाँ, तो उधर क्या बोला? वहाँ पे एक हंसू भाई नाम का आदमी मिलेगा जो कि तुम्हें डॉन तक पहुँचा देगा। उसके साथ आई थी तुम? हाँ। जर्नलिस्ट हो तुम? जी। आइडेंटिटी कार्ड है तुम्हारे पास? हाँ हाँ हाँ। देखो। तुम बच कैसे गई? फायरिंग तो ऐसी हुई थी कि इस कमरे में कोई भी हो तो बच नहीं सकता था। तुम कैसे बची? किस्मत अच्छी थी, मैं वो आपके पास वॉकमैन है ना, वो उसे ही दबाने में बिजी थी और उसी समय फिर अचानक वो गोलियों की आवाज आने लगी। मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखा और मैं नीचे छुप गई। फिर? और जब तक वो सब होता रहा मैं वहीं रही। बाद में उठ के मैंने सबको देखा और मैं बाहर भाग कर आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड मैं रख रहा हूँ मेरे पास। जी। 2-4 दिन बाद आकर कलेक्ट कर लेना हमसे। ऑलराइट? जी ठीक। ठहरो, बैठो, बैठ जाओ। 2-4 मिनट के लिए बैठ जाओ, बाहर भीड़ बहुत है, मैं देख के आता हूँ। देखिए, मेरे लिए अंदर जाना बहुत जरूरी है। मुझे जाने दीजिए, आप मुझे रोक नहीं सकते। मुझे जाने दीजिए अंदर। खाली पीली मगजमारी कर रहे हैं साहब। इंस्पेक्टर प्लीज, आई वांट टू फाइंड आउट। देखिए, अभी हम लोग कुछ बता नहीं सकते। बट इंस्पेक्टर, ना, आप बाहर जाइए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। प्लीज इंस्पेक्टर, आई हैव टू फाइंड आउट अबाउट दिस गर्ल। आई नो इट। मैडम, आई एम वेरी सॉरी, आप बाहर जाइए प्लीज। 2 मिनट सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बात? सर, हमारी एक फ्रेंड है, शी इज अ जर्नलिस्ट, वो यहाँ किसी डॉन का इंटरव्यू लेने आई थी। नाम क्या है उसका? सर, उसका नाम आरजू है, आरजू राणा। सर, हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही है, आप प्लीज जरा पता लगा दें। वो अंदर है, वो बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत कीजिए आप। सर, क्या हम उससे जाके मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आई एम वेरी सॉरी। अभी अंदर किसी का भी जाना मना है, मैं उसे अभी बाहर भेजता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। I mean, Tara, thanks, Tara. We are lucky. We are so lucky, Tara. It's unbelievable, Tara. Oh God. वो आ गई, Tara. You fool! You can't imagine हमें कितनी फिक्र हो गई थी। I can imagine, लेकिन तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या हुआ होगा। It's so unbelievable. मेरे तो अभी भी सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तो पागल हो गया था। तुम तो पागल हो, तुमने इतनी अच्छे फोटोग्राफ्स मिस कर दिए। Shut up, आरज़ू। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इतनी अच्छी स्टोरी बनी है। शूट आउट। लेकिन वो वॉकमैन मेरा पुलिस इंस्पेक्टर के पास रह गया। उसने कहा कि भाड़ में जाए वॉकमैन और भाड़ में जाए इंस्पेक्टर और इंटरव्यू। लेकिन मुझे
तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आजू, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो। बस बस, मुझे दीपक के यहाँ छोड़ दो, फिर तुम दोनों चाहे जो मर्जी करना। ओके ओके, लेटर। चलो। बेचारा दीपक परेशान हो गया था। तारा ने उसे कहा था कि वो 8 बजे आएगी और 10 बजे तक उसका कुछ पता ही नहीं। 2 बार यहाँ भी चक्कर लगा गया बेचारा। याद है जब हम तारा का छोड़ने गए थे, कैसे घूर घूर के देख रहा था जैसे कच्चा खा जाएगा। और करता भी क्या, उसे क्या पता कि हुआ क्या था। और फिर वो तारा को इतना प्यार भी तो करता है। गोविंद, हाँ, तुम भी मुझे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या पता मेरी क्या हालत हुई थी जब पता चला था कि गोलियां चली थी। I can imagine. रहने दो, इमेजिन कर सकती तो इतनी मुसीबत में थोड़ी ना फंसती। हाँ शायद ऐसी ही बातों से आपको धीरे धीरे पता लगता है कि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं जी रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसका असर उन लोगों पे भी होता है जो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। You're right. बहुत अजीब सा होता है। अगर कोई आपके बारे में सोचता है और आपको कुछ करने से मना करता है तो आप परवाह नहीं करते। आपको लगता है मैं क्यों ना करूं, मेरा हक है। बिल्कुल, और जिस वक्त आप करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि वो सही था। वैसे भी आदमी तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक वो उन लोगों को खुश ना कर पाए जिनको वो प्यार करता है। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। इसीलिए जब भी मुझे घर की याद आती है आंसू निकल पड़ते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती है, बल्कि ये सोच के कि उन्हें मेरी कितनी याद आती होगी। ऐसा ही होता है। तुम्हें पता है कि मैंने घर कैसे छोड़ा था? कैसे? मैंने एक एमेच्योर फोटोग्राफर्स कंपटीशन जीता था। उन लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की कि मुझे बंबई ले आए और बस यहाँ आ गया तो फिर घर वापस ही नहीं गया। कभी घर ही नहीं गए फिर? एक बार गया था, पापा की चिता को आग देने। ओह। सब कुछ बहुत अजीब था आरज़ू। पापा मेरठ में एक छोटा सा फोटो स्टूडियो चलाते थे। हम 2 बच्चे थे, मैं और बड़ी सिस्टर। और माँ? माँ तो जब 9 बरस का था तभी माँ चली गई। वो बहुत बड़ा शौक था। यकीन ही नहीं होता था कि माँ अब नहीं रही। मतलब जब तुम बंबई आए होगे तो पिताजी तो बिल्कुल अकेले रह गए होंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ भी पता नहीं कैसे सब कुछ हो गया। यहाँ आया तो यहीं का होके रह गए। फिर तुम वापस क्यों नहीं गए? वही बस, मुझे पता था कि उनकी उम्र हो गई है, उनको मेरी हेल्प की जरूरत है स्टूडियो चलाने में भी। फिर भी मैं घर वापस नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं जाकर उनको कहूं कि मैं बंबई आ गया हूं तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी आंखों में वो सारी बातें आ जाएंगी जो वो कहना चाहते हैं और उनको देखकर मैं वहीं रुक जाऊंगा, बस इसी डर से। और उनकी डेथ के बाद वो स्टूडियो कौन चलाता है? मेरी सिस्टर मीना और मनोज, उनका हस्बैंड। हालांकि पास ही उन दोनों का ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है, फिर भी चला लेते हैं। उनके लेटर्स आते रहते हैं, बहुत याद करते हैं। तुम्हें पता है आज मैं इतना डर क्यों गया था? क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। जब से माँ की डेथ हुई है तब से मुझे किसी से प्यार करने में भी डर लगने लग गया है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया कि आप जिसको प्यार करते हैं उसको अल्टीमेटली खो देते हैं। एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने इतना प्यार किया है, इसलिए बहुत डर गया था। तुम्हें पता है जब तारा और मैं तुम्हारी न्यूज का वेट कर रहे थे तब मैंने जिंदगी में पहली बार भगवान से इतनी दुआएं की, इतना गिड़गिड़ाया कि ऐसा फिर से मत करना जैसा पहले किया था। मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चों का जीवन जिनकी अकेली माँ या अकेले बाप हो। हाँ, क्योंकि उन बच्चों को लगता है कि दूसरे बच्चों के पास माँ बाप दोनों हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही क्यों? हाँ, जब तक उन्हें समझ में आता है
वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक सारी इनसिक्योरिटीज, सारे डर उनके अंदर जड़े जमा चुके होते हैं, बहुत गहरे तक। तारा, मैं जितना तुम्हारे साथ रहता हूं उतना ही ज्यादा तुम्हारे साथ रहने को मन करता है। तारा, मैं 1 मिनट अभी आया। देवयानी, देवयानी, बेटा इधर देखो, इधर देखो बेटा। बेटा पापा तो आपसे इतना प्यार करते हैं। देवयानी, नहीं, आप झूठ बोलते हैं, मुझे छोड़ दो। आप झूठ बोलते हैं। I hate you, I hate you। आप घर में सौतेली माँ लाना चाहते हो। मैं चले जाऊंगी, आपको छोड़ के चले जाऊंगी। नहीं बेटा, रोते नहीं देवयानी। पापा तो आपसे इतना प्यार करते हैं और आप घर छोड़कर जाने की बात करते हो। मैं सौतेली माँ कहाँ ला रहा हूँ। तारा तो इतनी अच्छी है, एकदम मम्मी की तरह। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तारा। I hate her, she's a bitch। उसको यहाँ से भगाओ। देखो बेटा, नखरे नहीं करो, मुझे समझने की कोशिश करो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी, ओके? No, you get out from here। I hate you। आई एम सॉरी तारा। इसमें आपका कोई दोष नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मुझ में ही कोई कमी है। नहीं तारा, इसमें किसी की गलती नहीं है, न तुम्हारी न मेरी। शायद ये हमारी तकदीर है और हमें इसी के साथ जीना है, इससे लड़ना है और जीतना है। मंजिल बहुत दूर है दीपक। तुम्हें मंजिल दूर इसलिए लग रही है क्योंकि इस वक्त रात और अंधेरा है। सुबह की किरणें इस गहरे अंधेरे को चीरकर बहुत मुश्किल से निकलती हैं। आप कितना अच्छा बोलते हैं दीपक। अक्सर मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में चाहे जितनी कठिनाइयां आ जाए, आपके शब्द मेरे जीने का मकसद बन सकते हैं। इस मध्यम रोशनी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो तारा। आओ इस हसीन रात को महसूस करें और ये मान लें कि हमें अपनी जिंदगी की सारी खुशियां इन्हीं अंधेरों में ढूंढनी है। हमें उन कांटे भरे रास्तों पर चलना है और कांटे चुभे ना, इसलिए हर कदम संभल संभल कर उठाना है। देवयानी वो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी और मेरी बातें मानने और समझने के काबिल भी। मैं उसे सब सच्चाई बता दूंगा, फिर वो खुद फैसला करेगी कि उसकी जिंदगी में ज्यादा अहमियत किसकी है, उसकी माँ की या तुम्हारी। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे समझाने में हमारी सारी जिंदगी निकल जाए। मिरेकल्स हैपन और मेरी जिंदगी में तो कुछ ज्यादा ही चमत्कार होते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे कि तुम भी तो मेरी जिंदगी में एक मिरेकल हो। दीपक, एक बात हमेशा याद रखना तारा कि इस धरती को सूरज के इर्द गिर्द घूमना पड़ता है और तभी कहीं जाकर सुबह होती है। हम भी इस धरती की तरह हैं, हमें भी घूमना पड़ेगा, हमें भी सहना पड़ेगा और एक दिन हमारी जिंदगी की सुबह जरूर होगी। हमें कोशिश करते रहना पड़ेगा। कोशिश करना दर्दनाक जरूर है, लेकिन उसके सिवा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। That's my girl। कभी कभी मैं सोचता हूँ तारा कि ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर पूछते हैं कि ऐसा क्यों। लेकिन मैं अपनी जिंदगी को हमेशा और बेहतर बनाना चाहता हूँ और फिर पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं। आप मुझे कितनी हिम्मत देते हैं। मुझे यकीन है कि एक दिन हम जीत जाएंगे और देवयानी मुझे चाहने लगेगी।
लगेगी नहीं, उसे चाहना पड़ेगा। तुम हो ही ऐसी तारा, कोई ज्यादा देर तक तुमसे नफरत नहीं कर सकता। तारा, मैं तो बहुत खुश हूं कि वो अपनी मां से दूर है, because that woman, she doesn't deserve a child. Now you'll be inside here to the next court order. तुम और तुम्हारे उल्टे पुल्टे आइडियाज। शिट! और तुम इतना चिल्लाने की जरूरत क्या थी तुमको? मुझे क्या पता था वहाँ गार्ड्स होंगे। अच्छा, तो तुम्हें ये समझा था कि वहाँ मच्छर भी ना रहे होंगे? Shut up! मुझे पता था कि वहाँ पे गार्ड्स और कीले होंगे। ऊपर से जूते भी उतरवा दिए थे तुमने मेरे। हाँ हाँ, अगली बार जब भागेंगे ना तो तुम्हारे लिए वहाँ फूल बिछवा दूंगा। Shut up! देखो, कांच घुस गए। खून ही खून बह रहा है। अभी तक खून निकल रहा है इसमें से। बेचारी। बास्टर्ड, हरामी। इसीलिए तो एक हरामी तेरे पेट में पल रहा है मेरा स्वीटहार्ट। तू यहाँ मेरी मेहरबानी पे है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में निकल जाऊंगा, लेकिन तुझे यहाँ 8 साल निकालने हैं। 8 years। इसीलिए किसी तरह की नहीं करना। मुझे मालूम है कि मैं तेरे मेहरबानी पे हूँ, वरना कब का मार दिया होता तुझे। मार तो दिया है तेरे इस प्यार ने, इस हुस्न ने। चल तेरा पैर दिखा, कोशिश करता हूँ शायद कुछ कर दूं। अरे धीरे, बस 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 बस। ओह प्लीज प्लीज। बता, क्या दीपक भी तेरा इस तरह ख्याल रखता था? हाँ, कभी कभी, पर ऐसे ज्यादा टाइम नहीं था। होटल बनाना, होटल चलाना, होटल का लाइसेंस, बस सारा टाइम होटल ही होटल। हाँ, तो फिर टेंशन क्या थी? तेरे पास पैसा था, फुर्सत थी, छोड़ा क्यों उसको? मैंने कहाँ छोड़ा, उसी ने मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया। मुझे तो वहाँ ऐश ही ऐश था, ज्यादा कुछ नहीं चाहता था मुझसे। बस चाहता था कि मैं पूरा टाइम देवयानी, मेरी बच्ची, उसको दूं, क्योंकि वो देर रात से आता था और मैं भी बाहर चली जाती थी घूमने। तो चिढ़ता नहीं था इस बात से? नहीं, चिढ़ेगा क्यों? मैं उसे कह देती थी कि मैं फ्रेंड्स के यहाँ जा रही हूँ ताश खेलने। तो क्या तुम वाकई ताश खेलने जाया करती थी? पागल हो गए हो तुम? मेरी शक्ल दिखती है ताश खेलने जैसी? यू मैड? मैं तो दोस्तों के साथ जाती मौज बरसती उड़ाने, बहुत सारे थे मेरे। और तुम्हारी बच्ची देवयानी रोती थी, मत जाओ मम्मी, मत जाओ मम्मी। स्टूपिड ब्लडी किड। वैसे उसका भी इलाज किया था मैंने। क्या? उसको मैं ये गोलियां दे देती थी नींद की, बस 2 मिनट में सो जाती थी। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। क्या? उस दिन दीपक जल्दी घर आने वाला था, तो इस चक्कर में मुझे बाहर जाके जल्दी वापस आना था उसके लौटने से पहले। नितिन खन्ना से जोरों का अफेयर चल रहा था मेरा। ब्लडी बास्टर्ड। तड़प जाती थी उससे मिलने में। चलो दीदी, अपने रूम में चलो। चलो चलो क्या? इतने से बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकती तो तुम्हें रखा किस लिए? कल से तुम्हारे आने की जरूरत नहीं। यू गो नाउ। सॉरी मैडम। सॉरी? सॉरी किस लिए? तुम देखते नहीं हो कि मैं कितनी जल्दी में हूँ? नाउ कम ऑन गो बेटा। मम्मी मत जाओ ना मम्मी, मम्मी मत जाओ ना मम्मी, मम्मी मत जाओ ना मम्मी, मम्मी मत जाओ। नितिन से मिलने की जल्दी में उस दिन मैं देवयानी को गोली देना भूल गई और वो स्टूपिड किड सोई नहीं उस दिन। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे हमारी बिटिया सोई नहीं अभी तक। हमने तो सोचा कि गुड़िया गहरी नींद में सो रही होगी। नहीं, दवा नहीं खाई इसलिए मुझे नींद नहीं आई। दवा?
कौन सी दवा बेटे? वो जो मम्मी देती है। कौन सी दवा खिलाती है? मालूम नहीं। आया को थोड़ी मालूम। मम्मी तो अपने कबाट में से निकालती है, मुझे देती है, वापस से रख देती है। रेड बॉटल। तुम रोज खाती हो दवा? हाँ, मम्मी कहती है दवा खाने से डर नहीं लगता, मैं खाते हुए मुझे नींद आ जाती है। बेटा, पापा भी कपड़े चेंज करके आता है, हाँ? फिर साथ में खाना खाएंगे। ओके। डार्लिंग, तुम ये गोलियां लेना बंद क्यों नहीं कर देती? नहीं कर सकती, नींद नहीं आएगी, बचपन की आदत है। अपनी माँ की रात की रंगरेलियों में मैं आड़े ना आ जाऊं, इसलिए वो नींद की गोलियां दे के मुझे सुला देती थी। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है अपने बच्चे के साथ? तुम कर सकती हो देवयानी के साथ? पागल हो गया? मैं तो उस पर अपने बचपन का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। सॉरी, असल में मैं जल्दी आने वाली थी, मगर वो मेरी फ्रेंड है ना शिवानी, यू नो, मोटी वाली, पागल है, प्ले वन फाइनल गेम ऑफ कार्ड। अब इतनी अजीब लड़कियां होती हैं, ये मोटी मोटी, जब पैसे होते हैं इनके पास। एनीवे, क्या बात है डार्लिंग? गुस्सा हो? चलो ना, अभी भी तो कुछ रात मैं देवयानी को गुड नाइट किया। देवयानी सो रही होगी, बहुत लेट है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो कैसे सो रही है। मिस्टर दीपक सेठ, यू आर ड्रंक। Yes, am I? Your bloody tongue! बोले कितनी प्यारी बच्ची है, कितने चैन से सो रही है। वो क्या देखो? अपनी औलाद को देख, देख कितनी चैन से सो रही है। Don't touch me, bastard! देख कैसे सुलाते हैं बच्चे को, उसे गाना गा के, लोरी सुना के, कहानी सुना के, न कि उससे नींद की गोलियां खिला के। ये किसने दिखाया तुम्हें? दिखाया शर्म नहीं आती? बच्चे के लिए तो बात फुर्सत नहीं है। मुझे गोली दे दे। मुझे मेरी गोली दे दे। पता नहीं डॉक्टर साहब, खेलते खेलते अचानक कब के पीसी आ गई और बेहोश हो गई बच्ची। कोई बात नहीं, मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हुआ कैसे? किसी किस्म का कोई सदमा हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बात जो बच्ची को नापसंद हो और हो रही हो। बच्चों का दिल बड़ा कोमल होता है, जरा सी ठेस से दिल टूट सकता है। आप जरा ख्याल रखिएगा। नहीं, मेरी वजह से